जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी पैट के लिए जो हम पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे थे हमारे और इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आज जो क्लास है आपकी वो है आपकी ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करेंगे आज हम। तो टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो लिए हैं हमने इस श्रृंखला में। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि भाई कई बार पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट करते हैं एग्जामिनर इसको। तो आप क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है, और जो मैं बताऊंगा बातें वो ध्यान से सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। देखिए भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री, जो भारतीय जो यात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, वो मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो वो कौन सा दर्रा है? तो उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से होकर कहाँ पर जाते हैं? मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत। और ये जो लिपुलेख दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं जिनका जो उद्गम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, तिब्बत से इनका उद्गम होता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो वो है आपकी 180। ठीक है, अक्षांश कितने हैं? कुल 180, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो मांजुली जिसका नाम है, वो किस नदी पर स्थापित है या किस नदी पर बनता है? तो वो बनता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस राज्य में बनता है? तो ये बनता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, वो बनता है असम राज्य में। ठीक है, और किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र पर। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ठीक है, 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर। पहली है अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइन, और दूसरी है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? देशांतरीय रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की किस परत से है? ये पूछना ये चाह रहा है। तो स्थल मंडल का जो तात्पर्य है वो किससे है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। ठीक है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उससे स्थल मंडल का क्या है? तात्पर्य या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़े हैं? आपको बताना है कि जो खैबर दर्रा है आपका, वो उससे कौन से 2 देश जुड़े हैं। तो पहला है आपका आंसर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, 2 देश जुड़े हैं जिनके बीच खैबर दर्रा स्थित है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है भारत में जिसको बिहार का शोक बोलते हैं? तो उस नदी का नाम क्या है? कोसी। ठीक है, लेकिन अब बिहार के लिए वरदान बनती जा रही है, इस पर जो तरह तरह की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। तो अब बाढ़ आनी इसमें क्या हो गई है? कम हो गई है। तो अब बिहार के लिए क्या बनती जा रही है? वरदान। ठीक है, लेकिन इसमें इससे पहले बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी, इसी के कारण
जो बिहार के निचले इलाके होते हैं तो वो उनमें बाढ़ का पानी भर जाता था, जिससे काफ़ी नुकसान होता था वहाँ पर बिहार में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे, बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। आपको बताना है कि 2006 के लगभग मध्य में, ठीक है, 2006 का जब आधा ईयर गुजर चुका था उस टाइम की बात है कि हिमालय दर्रों में से कौन सा एक दर्रा यानी भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा दर्रा है वो, तो वो दर्रा था आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, और नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका सिक्किम राज्य में। ध्यान रखना है, सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रे को 2006 में किस लिए, चीन और भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि जो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक नदी का नाम दिया जाएगा आपको बेतवा। ठीक है, तो ये ऐसी नदी है बेतवा नदी जो कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, महानदी को। ठीक है, ध्यान रखना है, महानदी को क्या बोलते हैं, उड़ीसा का शोक। और उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, वो किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। ठीक है, निकिल और लोहे की जो प्रधानता है वो पृथ्वी के किस भाग में है, तो वो है आपकी नीफे में, नीफे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी या डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, आपको 4 नदियां दी जाएंगी। ठीक है, 4 में से एक ऐसी नदी होगी जो डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है ये नाम महानदी। ठीक है, ये ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। और जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं मिलकर, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, कहाँ पर बनता है वो, किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। आपको बताना है कि बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो उसका नाम है डिनेरिक आल्प्स। ठीक है, डिनेरिक आल्प्स बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है। कोला प्रायद्वीप, ठीक है, तो कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है, तो यह है आपका रूस में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। आपको बताना है कि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है झारखंड में, उसका जो सबसे प्रमुख नगर है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, वो छोटा नागपुर प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। ठीक है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कौन सा है, वो है एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, तो वो है एर्नाकुलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक बताना होगा कि जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है इनमें से कौन सा है। तो यदि आपको उसमें नेपाल का नाम मिलता है तो आपको नेपाल को टिक करना है। ठीक है, कैसा राष्ट्र है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है। तो आपको पृथ्वी की आयु बतानी है, जो अनुमान में है, अनुमानित है वो कितनी है, तो वो है 400 करोड़ वर्ष। ठीक है, 400 करोड़ वर्ष, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई। ठीक है, आपको बताना है कि सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत जो परियोजना थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी शिव समुद्रम में। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना है।
और कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी कर्नाटक में, ठीक है। और किस नदी पर की गई थी ये भी ध्यान रखना है आपको। तो शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपकी कावेरी नदी पर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? रानीगंज, ठीक है। रानीगंज में सबसे पहले कोयले का उत्खनन या खुदाई की गई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में बताना है देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है। तो सबसे तीव्र गति से किस चीज के प्रतिशत बढ़ रहा है? तो वो बढ़ रहा है आपका महिला साक्षरता दर, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले कि महिलाओं को बहुत कम शिक्षा का माध्यम मिलता था, लेकिन आज का जो क्षेत्र है, आज के टाइम में महिलाएं बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं भाई पुरुषों की तुलना में। तो ध्यान रखना है आपको, महिलाओं का प्रतिशत जो साक्षरता है वो निरंतर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन चट्टान है वो कौन सी है? तो वो है आपकी आग्नेय चट्टान, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो उनमें महाराष्ट्र में स्थित कौन नहीं है? तो क्या नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं, ठीक है, अमरनाथ की गुफाएं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, आपको बताना है कि जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी मिलते हैं भारत में। सबसे पहला सुसुप्त ज्वालामुखी, दूसरा है कौन सा बताओ? शांत ज्वालामुखी, और एक होता है आपका जिससे लावा निकलता रहता है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा विश्व का देश है, ठीक है, यह क्षेत्र जिसमें पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है सबसे ज्यादा? तो वो किया जाता है पंपास, ठीक है, एक घास का मैदान है, अर्जेंटीना में स्थित है, तो पंपास क्षेत्र में, ठीक है, घास का मैदान भी है पंपास, और कहाँ पर मिलता है? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी है? गेसर, ध्यान रखना है, गेसर ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। तो कौन नहीं है? हिमालय पर्वत, ठीक है, ये नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? जिप्सम, ठीक है, जिप्सम क्या है? एक अधात्विक खनिज है, ध्यान रखना है आपको। यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ठीक है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो कैसा होगा आसमान का रंग? कैसा होगा? काला, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आयरन एंथ्रेसाइट, ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सेरीकल्चर निम्न में से किससे उत्पादित है? ठीक है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर? तो ये किससे उत्पादन है? रेशम कीट से। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? ठीक है, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका केरल राज्य में। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन देगा आपको, जिसमें से एक आंसर होगा आपका क्या? केरल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपकी अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और मैंने बताया अभी कि आपका जो हिमालय है वो कैसी है? सबसे नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी ऊर्जा ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होती है। तो कितनी होती है? 520 मेगावाट। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से कितनी ऊर्जा होती है? तो 520 मेगावाट। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है किस पर? झेलम नदी पर। ठीक है, और किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, झेलम पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है ये भी ध्यान रखना है आपको, तो वो है गुजरात में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है मैं बता चुका हूं पहले भी, कि ये नर्मदा नदी पर स्थित बनने वाला कंक्रीट से उत्पादित सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो कंक्रीट से बनने वाला नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ी परियोजना है वो कौन सी है? सरदार सरोवर। और किस राज्य में है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है शुद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, शुद्ध क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ठीक है, तो भारत के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया वो सबसे पहले किस भाषा में किया गया? तो वो किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में इंडिया कहा गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, तो गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखना है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो जो हेक्टेयर में मापा जाए तो सबसे ज्यादा जो जल की आवश्यकता होती है वो किस फसल को होती है? तो वो होती है आपकी गन्ने को। और गन्ना सबसे बड़ी नकदी फसल है यूपी की, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो आपकी कुछ नकदी फसलें हैं जो जिनकी गणना किसके अंतर्गत की जाती है? नकदी फसलों के अंतर्गत। कौन कौन सी है वो? तो पहली है आपकी कपास। ठीक है, दूसरी है चाय, और तीसरी है जूट। नकदी फसलें होती क्या है? तो ऐसी फसलें जिनको बेचकर हमें धन मिलता है, ठीक है, या पैसे मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नकदी फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी K2। ठीक है, K2, गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना है आपको, माउंट एवरेस्ट के बाद जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की भी है तो गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दी हुई है 8,848 मीटर, लेकिन K2 की जो ऊंचाई है आपको ध्यान रखना है 8,611 मीटर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारे पर बनाए गए, नदियों द्वारा अपने किनारे पर बनाए गए प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बोलते हैं तटबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं? तटबंध।
जिनका निर्माण नदियां खुद करती हैं, तो उनको बोलते हैं तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, ठीक है, कालीमंथन किस द्वीप का अंग है, तो वो है आपका बोर्नियो का, ध्यान रखना है, बोर्नियो का अंग है कालीमंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है, ठीक है, तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो वो है आपका बंगाल की खाड़ी का, ठीक है, खारी नदी किसमें है, स्थित है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन सा है, वो है आपका जैसलमेर, ठीक है। मैं 4 जिले बता चुका हूं आपको जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, तो कौन कौन से हैं वो, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो जिला है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका कच्छ, ठीक है, कच्छ। दूसरे नंबर पर जो जिला आता है वो आता है आपका लेह, ठीक है, कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, लेह कहाँ पर है, लद्दाख में। और राजस्थान के 2 जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है आपका जैसलमेर और दूसरा है आपका बाड़मेर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो कौन सी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, तो वो है आपकी सुषमा जलधारा, ठीक है, सुषमा जलधारा कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है, ठीक है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं शीत वाताग्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, शीत वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों के का आधार कहा जाता है, ठीक है, तो उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग, ठीक है, किसको कहते हैं, तो लौह इस्पात उद्योग को क्या कहते हैं, धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्व कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा बाल्व किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं ज्वालामुखी को, ठीक है, ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, प्रकृति का सुरक्षा बाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है, ठीक है, एक लाइन होती है जो आपको बताना है कि वो किसके अंतर्गत स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो किसके, वृद्ध हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच जो स्थित लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऐसी धातु बतानी है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है क्या, जस्ता, ध्यान रखना है, जस्ता एक स्वतंत्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है, तो भारत में देश का सबसे पहला जो कारखाना है, ठीक है, 1921 में स्थापित किया गया था वो दिया सलाई का, जो आज भी चल रहा है, वो कहाँ पर है, अहमदाबाद, ठीक है, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, ठीक है, तो सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, तो वो होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का क्या होता है, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है, शाम के समय जो सबसे अधिक लाल दिखने वाला मेघ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पक्षाव, ठीक है, पक्षाव, ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, यानी कि पृथ्वी का जो आरंभ में वातावरण था उसमें क्या स्थित नहीं था, तो उसमें क्या नहीं था, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, बेंगुला की धारा है, बेंगुला कैसी धारा है, तो ये कैसी धारा है, ये है आपकी ठंडी महासागरीय धारा,
ठीक है, बेंगुला ठंडी महासागरीय सागरीय धारा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो वो कैसा मौसम है जिसमें नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? वो है साइबेरियन। ठीक है, साइबेरियन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारत में भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सर्वोत्तम कोटि की ऊन होती है वो किस भेड़ से प्राप्त होती है या बकरी से? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्मीना एक प्रजाति होती है उससे प्राप्त होने वाली जो ऊन होती है वो कौन सी है? सर्वोत्तम ऊन है भारत की, ध्यान रखना है, पश्मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो किसके कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार से निर्धारण होता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है या उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि कोइलकारो जो जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपकी बिहार में। ठीक है, बिहार में स्थित है कोइलकारो जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है बिहार वालों के लिए भी। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ये क्वेश्चन मैंने अलग से रखा है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी रेखा है जो भूमध्य रेखा है आपकी 0 डिग्री के अतिरिक्त, कौन सी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख किस में है? कर्नाटक में। कुद्रे से ध्यान रख सकते हैं आप, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो भारत में खनिज तेल के भंडार किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टान। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनसे क्या पाया जाता है? निकलता है तेल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जलवायु की वो क्या है? पवनों का विपरीत स्वभाव। ठीक है, क्या है? पवनों का विपरीत स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। ठीक है, और लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किस तट पर होती है? तो वो होती है आपकी कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। तो छोटे नागपुर का जो पठार है वो किस रूप में क्या है? समृद्ध है। उस वहां पर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वहां पर क्या पाया जाता है? खनिज। ठीक है, खनिज वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो कोपली किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। तो कोपली किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है कौन सी नदी? कोपली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। ठीक है, भारत में मुख्य जो कृषि पदार्थ है उसका जो आयात मद है वो क्या है? तो खाने योग्य तेल। ठीक है, खाने योग्य तेल क्या है? आयात मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? नवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है आपका? कोच्चि में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि नवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। तो किस रूप में प्राप्त करता है वो? तो शरद अयनांत। ठीक है, शरद अयनांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत आपको बताना है कि किस मंडल में स्थित है? तो वो है आपकी समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत किसमें? समताप मंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में जो दिन में मौसम बदलता है, ठीक है, उसका जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल के कारण। ठीक है, आपको फील होगा कि कभी गर्मी है और कभी सर्दी। ठीक है, जब आप सुबह में उठते हैं तो मौसम ठंडा होता है और दोपहर में कैसा होता है? गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। 78% क्या है? नाइट्रोजन है वायुमंडल में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? ठीक है, कौन सा उच्च मेघ है? तो वो है आपका पक्षाभ मेघ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? वर्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो है आपका कोहरा। ठीक है, कोहरा क्या नहीं है? वर्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहां पर जल होता है वहां पर कोहरे की मात्रा क्या होती है? अधिक। तो वो किसके कारण होती है? अभिवहन के कारण। ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाल सबसे बड़ा है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो सस्य गहनता, ठीक है, सस्य गहनता की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। तो वो कौन सा है? पंजाब राज्य आपका सबसे समृद्ध है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ठीक है, जो विश्व का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो है आपका 11%। 11% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के योग्य है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा? वो कहा था अरस्तु ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो किसके द्वारा नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? किस नदी से कितना प्रदूषण हो रहा है और उसका जो जल है वो कितना प्रदूषित है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ठीक है, ऑक्सीजन की जांच की जाती है और उससे पता चलता है कि किस नदी का जल कितना प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमबत्ती बांध किस नदी पर? ठीक है, यह है आपका अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ध्यान रखना है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका कृष्णा नदी पर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में निम्न क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो वो है आपका हनोई। ठीक है, हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो माकासार जल संधि किसको अलग करती है? वो करती है जावा एवं सारावाक को। ठीक है, जावा एवं सारावाक किसके द्वारा अलग होते हैं? माकासार जल संधि के द्वारा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है। पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि न्यूमर द्वीप कहाँ पर पड़ता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ठीक है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो ये है कास्ट। ठीक है, कार्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो कांगो जो नदी घाटी है आपकी, उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपको बताना है। तो किस प्रकार की? भूमध्य रेखीय। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शिव समुद्रम जल परियोजना है, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं तक। तो जो टॉप 100 क्वेश्चन थे मैं करा चुका हूं इस क्लास में। आपको
इसका रिवीजन करना है। जो पैट का एग्ज़ाम है आपका, उसमें ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक है। मुझे आशा है इस बात की, ठीक है, कि आपके इस क्लास से पैट में कई क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे जा चुके हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। तो पैट जो 2023 है उसके लिए आप पहले से सतर्क रहें, ठीक है। बाकी हम हैं आपके साथ। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।